गांव के डार्क मेजेस एक गुप्त योजना पर काम कर रहे थे। वे इमॉर्टल किंग के बिखरे हुए टुकड़ों को संजो रहे थे। हाइंस सोच रहा था कि ओथ ऑफ डिफाइंस वाले लोग कहाँ थे। विरिक ने कहा कि आज से सबको अपने अपने क्षेत्र की गहराई से जांच करनी होगी और कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। कुछ देर बाद रोज अलीशिया, जो एक छाते से खुद को धूप से बचा रही थी, बोली, अगर मैं दिन में ज्यादा घूमूंगी तो मेरी त्वचा जल जाएगी। उसके पास खड़े हाइंस ने अपने क्लोक को शले की टोपी एडजस्ट करते हुए कहा, हाँ, धूप में रहना हमें कमजोर बना देता है। उनके चेहरे पसीने से भीग चुके थे। रोज ने कहा, यहां तक कि प्योर ब्लडेड लेडी पीरीटा भी खोज में बाहर निकल चुकी है और हम बस बैठे नहीं रह सकते। फिर उसने सोचा, ये टुकड़े अचानक गायब कैसे हो सकते हैं? इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हमेशा मुश्किल काम रहा है। हाइंस ने उसकी ओर देखा और पूछा, उसके पास इमॉर्टल किंग के टुकड़े हैं? रोज ने उसकी बात कंफर्म करते हुए कहा, हाँ, ब्लैक मैजिशियंस ने एक समय इन टुकड़ों को संभाल कर रखा था और मुझे लगा था कि वे उन्हें हमारे टुकड़ों के साथ जोड़ सकते हैं। हाइंस ने गुस्से में अपना हाथ भींच लिया और सोचा, क्या किस्मत है। लगता है अब इन टुकड़ों की रक्षा करने के लिए प्योर ब्लड्स में से कोई एक जिम्मेदार है। उसने रोज के कंधे पकड़ लिए और जोर से पूछा, वेयर? उसे इन टुकड़ों का लोकेशन पता है? रोज हंस पड़ी और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता होगा? तभी डायना, जो चुपचाप खाना खा रही थी, बोली, शायद मुझे कुछ पता हो। हाइंस ने चौंक कर पूछा, अमोर्टल किंग के टुकड़े? क्या उसे सच में पता है कि वे कहाँ हैं? उसने हैरानी से कहा, वाट? डायना ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन नहीं। बहुत समय हो गया है। उसने खाते खाते बताया कि करीब 1 साल पहले उसे एक टूम की सफाई करनी पड़ती थी। हर शुक्रवार वारकोलक गिल्ड के सदस्य वहां आते थे और स्टोन चेम्बर में जाते थे, लेकिन हर बार उस चेम्बर के अंदर से एक अजीब बदबू आती थी। संग ह्युन ने सोचा कि उसे वहां जाकर जांच करनी चाहिए। एरन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो इसलिए उसने मुझे कभी उस कब्र के पास जाने से मना किया था। प्रोटेगनिस्ट टेबल से उठते हुए बोला, तुम्हारी दी हुई जानकारी बहुत दिलचस्प है। मैं इसे चेक करूंगा। डायना ने उसका हाथ पकड़कर उसे देखा और कहा, अब तुमसे अजीब सी महक आ रही है। क्या बता सकते हो क्यों? संग हून ने अपने फैंग्स दिखाते हुए कहा, तुम्हारी नाक सही कह रही है, लेकिन ये बस ऐसे ही हुआ है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। डायना ने उसकी ओर हैरानी से देखा और अचानक उदास होते हुए बोली, अगर तुम बीमार हो गए। फिर अचानक डायना ने अपनी गर्दन उजागर कर दी और चिल्लाई, अगर जरूरत हो तो मेरा ब्लड पी सकते हो। उसने डरते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, बस ज्यादा मत पी लेना। प्रोटैगनिस्ट उसकी ओर पूरी तरह से सदमे में देखता रह गया और फिर गुस्से में उसका सिर ठोंकते हुए बोला, काम डाउन। संग ह्यून गुस्से से बोला, मेरे पास पहले से ही काफी है। अब बताओ वो जगह कहाँ है? कुछ देर बाद सेमिट्री से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। थियोपोल्ड ने गुस्से से कहा, स्टैंड स्टिल। फिर उसने पूछा, क्या सच में मरने का इरादा है? वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पास बस एक मौका है। पहले मुझ पर हमला करो, फिर मैं तुम्हें आराम से वापस भेज दूंगा। सामने खड़ा आदमी डर से कांप रहा था। उसके हाथ में एक वेपन था। उसने चिल्लाते हुए वैम्पायर पर हमला किया। टियोपोल्ड ने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करते हुए कहा, यह तो बहुत क्रूर है। उसने उस आदमी को उसके खुद के ब्लड थ्रेड से जकड़ दिया। आदमी ने हैरानी से यह सब देखा और चीखते हुए बोला, रुको, ये जरूरी नहीं। लेकिन टियोपोल्ड ने उसकी सारी ब्लड एनर्जी सोख ली। उसने अपने सेवक से कहा, यहां का कचरा साफ करो और अगली बार कोई और स्ट्रॉन्गर सैक्रिफाइस लेकर आओ। सर्वेंट ने आदमी के अवशेषों को उठाते हुए सम्मानपूर्वक जवाब दिया, आपका आदेश मान लिया जाएगा। तभी वह हैरानी से स्केलेटन की ओर देखने लगा और पूछा, हु इज दैट? अचानक एक पूरी भीड़ स्केलेटन्स की उस पर टूट पड़ी और उसे मार डाला। टियोपोल्ड गुस्से में चिल्लाया, ये गंदे कॉप्सेस यहां कैसे आ गए? उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, इन भयानक स्केलेटन्स को खत्म कर दो। अचानक एक काली परछाई उन स्केलेटन्स के बीच से निकली और दुश्मनों को कुचलने लगी। टियोपोल्ड ने गुस्से में पूछा, कौन है ये? क्या ये ओथ ऑफ डिफाइंस का नेक्रोमैंसर है? इसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? प्रोटैगोनिस्ट, जो हांस के शरीर में था, उसने डार्क मैजिक इस्तेमाल की।
टियोपोल्ड ने नाखुशी से ये सब देखते हुए कहा, ये लोग आसानी से कुछ नहीं बताएंगे, पर मुझे परवाह नहीं। वह चिल्लाया और अपनी एबिलिटी को सक्रिय किया। तुम्हारे सिर को धड़ से अलग करके पूछना ज्यादा आसान रहेगा। उसने खून से बने हमलों से स्केलेटन्स को तबाह कर दिया। संग ह्युन ने सोचा, ओह, तो तुम सिर्फ सिर ही छोड़ोगे? उसने मैजिक का इस्तेमाल किया और स्केलेटन्स के बचे हुए हिस्सों को वेपन्स में बदल दिया। वह मुस्कुराया और अपनी एबिलिटी को सक्रिय करते हुए सोचा, देखते हैं अब तुम इसे कैसे झेलते हो। टियोपोल्ड ने सोचा, ये स्पेल बहुत तेज है, मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। तभी संग ह्युन ने तेजी से टियोपोल्ड पर हमला किया। टियोपोल्ड ने देखा कि सुंग ह्युन ने टियापोल को पुकारा और हमले को ब्लॉक कर दिया। टियापोल ने हैरानी से पूछा, क्या ये रीएनफोर्समेंट्स हैं? फिर वह मुस्कुराया और बोला, तुम सही समय पर आए हो। क्या तुमने पहले ही यहाँ की एम्बुश की रिपोर्ट कर दी? क्या वो पागल हो गया था? इडियट। प्रोटैगोनिस्ट, जो इस समय हांस के रूप में था, उसने अपनी डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया। टेओपोल्ड ने हैरानी से ये सब देखा और कहा, ये तो डार्क मैजिक है। क्या सबने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है? ये कैसे हो सकता है? उसे तुरंत इसे रोकना होगा। टीआईपल्स डर से चीख पड़ा। क्या उसने सच में अपने ही जैसे किसी का ब्लड पी लिया? उसने घबराकर कहा, अपने ही काइंड का खून पीना एक भयंकर पाप है जो दिमाग को दूषित कर देता है। वह जमीन पर गिरते हुए बड़बड़ाया, ये नहीं हो सकता। हाइंस दूसरे ने अपने होठों से खून पोंछते हुए पूछा, क्या सच में ये दिमाग को दूषित करता है? फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, खैर, इस पर तो असर कर ही गया। अचानक एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें दिखाया गया कि हाइंस द सेकंड ने स्किल ब्लड मैजिक विरासत में प्राप्त कर ली थी। वह मुस्कुराया और बोला, यह तो कमाल की बात है। अब इस नई एबिलिटी के साथ मेरे लिए इस ब्लड बैरियर को तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। हांस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाइंस द सेकंड हंसते हुए बोला, तो फिर इसे बस तोड़ना ही होगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने टूम की छत को उड़ा दिया। संग ह्युन ने मुस्कुराते हुए कहा, वी फाउंड इट। हांस ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी। हाइंस द सेकंड ने आगे बढ़कर कहा, इमॉर्टल किंग का दूसरा फ्रैगमेंट। हांस ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और कहा, एक और फ्रैगमेंट मिल गया। फिर उसने इसे अवशोषित करते हुए सोचा, यह तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि इस फ्रैगमेंट में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें माइंड सेंटर से फिल्टर करना भी मुश्किल था। उसने सोचा कि उसके सभी क्लोन्स की मेंटल पावर अब हांस की पर्सनैलिटी पर केंद्रित होनी चाहिए। अचानक एक डार्क एनर्जी का स्तंभ आकाश की ओर उठ गया। विएरा ने ऊपर देखते हुए हैरानी से कहा, वॉट इज दिस फॉग? क्या हम देर से आए हैं? वह हैरानी से उस फ्लोटिंग स्केलेटन को देखने लगा जिससे घना अंधकार निकल रहा था। विरिक ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे खत्म करो। वैम्पायर्स ने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इस पर ब्लड एरोज दागे, लेकिन हांस ने गुस्से में उनकी ओर देखा और डार्क मैजिक का उपयोग करके उनमें से एक को जबरदस्त झटका दिया। विरिक ने उसे देखते हुए कहा, ये ये आकृति मुझे किसी की याद दिला रही है। अचानक एक और सिस्टम विंडो खुली जिसमें बताया गया कि स्किल रिजेनरेशन अब स्पेशल स्किल इमोर्टैलिटी में विकसित हो चुकी है। उसने स्पेशल स्किल फॉरबिडन नॉलेज भी हासिल कर ली थी। अब हांस का स्टेटस बदलकर आर्चलिच हो गया था। कुछ ही देर में होली पैलेडिन्स भी सेमेट्री पहुंच गए। उनमें से एक ने कहा, इज दिस फायर? उसने खांसते हुए कहा, यह तो अजांती से निकल रही है। टस्किन ने उस डार्क एनर्जी को छूते हुए कहा, हमें तुरंत अपने हॉर्सेस को घुमा लेना चाहिए। हमें वापस कैथीड्रल जाना होगा और इस बारे में सेंट को जानकारी देनी होगी। वह ऊपर देखते हुए बड़बड़ाया, यह साधारण राख नहीं है, ये इमॉर्टल किंग के पुनर्जन्म का संकेत है। हंस ने सोचा, ये अविश्वसनीय है। अब वह पहले से 5 से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। सिस्टम विंडो में लिखा था कि इमॉर्टल किंग फ्रैगमेंट की ताकत से उसकी रैंक में 2/3 की वृद्धि हुई है और उसकी सीक्रेट डार्क मैजिक एनर्जी भी बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब जब तक उसका सोर्स नष्ट नहीं होगा, वह अनंत बार पुनर्जन्म ले सकता है। उसने एसेंस ट्रेट्स
ईविल विजडम और फॉरबिडन नॉलेज भी प्राप्त कर लिए थे। अब उसने डार्क मैजिक की सभी सीक्रेट्स को पूरी तरह समझ लिया था। उसने अपनी डार्क एनर्जी से वैम्पायर्स पर हमला किया। विरिक ने चौंक कर पूछा, इज दिस स्मोक अ ट्रैप? आखिर उसकी योजना क्या है? एक वैम्पायर सबॉर्डिनेट ने विनम्रता से कहा, हमें पहले यहां से निकलकर अपनी स्ट्रेंथ को बहाल करना चाहिए, लेकिन अचानक वही डार्क एनर्जी उस सेवक को लपेटकर नष्ट कर देती है। विरिक ने अपने मरे हुए सेवक को देखकर सदमे में कहा, शायद ये एक हमला जादू था। तभी वह खुद भी डार्क थॉर्न से भेद दिया गया और दर्द से चीख उठा। संग ह्यून, जो अब हांस के रूप में था, उसने कहा, ये प्योर ब्लड से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक ब्लड बैग है। विरिक ने गुस्से में पूछा, वेयर डिड ही गेट सच अ पावरफुल फोर्स? क्या उसने सच में पूरा फ्रैगमेंट अवशोषित कर लिया? हाइंस द सेकंड ने कहा, इज ही रियली इंटरेस्टेड? फिर उसने अपने फैंग्स को तैयार किया और कहा, वह सिर्फ अकेला नहीं है। उसने विरयुक का पूरा ब्लड पी लिया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। सिस्टम विंडो में लिखा आया कि अब उसका स्किल लेगेसी स्मॉल ब्लड लेगेसी प्योर ब्लड में बदल चुका है। हाइंस दूसरे ने सोचा, ये तो पूरी तरह से सफल रहा। अब मैं प्योर ब्लडेड वैम्पायर बन चुका हूं। अगर मैं और वैम्पायर्स को निगलता रहूं तो और तेजी से बढ़ सकता हूं। कुछ देर बाद फॉरेस्ट में रोजालिशिया ने घबराकर कहा, वी नीड पियरिता। उसने डरते हुए पूछा, वॉट शुड वी डू नाउ? आंखों में आंसू लिए रोजालिसिया बोली, इफ लेडी पियरिटा वॉज हियर वी वुडेंट हैव लॉस्ट सो इजीली। पियरिटा ने गंभीरता से कहा, विरेक हैज बीन डिफीटेड। दिस ओपोनेंट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। उसने अपने हाथों से डार्क मैजिक को छूते हुए कहा, इन टुकड़ों में अभी भी अधिक जादू है। दिस एनिमी इज वेरी स्ट्रांग। सूरज उगने ही वाला था, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि जल्दी से बेस लौट कर री बुलाने चाहिए। थोड़ी देर बाद एक आदमी शहर की सड़क पर दौड़ता हुआ आया और जोर जोर से गालियों देने लगा। उसने दीवार पर हाथ टिकाते हुए और रूखे अंदाज में कहा, वो लोग उसका पीछा आखिर तक तो नहीं करेंगे, है ना? फिर बड़बड़ाया, इन सबके लिए ये वैम्पायर जिम्मेदार हैं। ये बहुत घमंडी बन रहे थे, लेकिन एक झटके में खत्म हो गए। मैंने इन पर भरोसा करके गलती कर दी। हाइंस द सेकंड ने उस आदमी को छाया से पकड़ लिया। गली से एक डरावनी चीख सुनाई दी। सुंग ह्युन को लगा कि उसने हांस को शहर में छोड़ दिया था ताकि वो वार्कोलेक के बचे हुए लोगों से निपट सके। उसने हाइंस द सेकंड की पहचान एक छोटे मर्चेंट गिल्ड से जोड़ दी थी ताकि वो डायना और उसके भाई के साथ शहर से बाहर निकल सके। कुछ समय बाद जंगल में हाइंस द सेकंड ने एक फ्राइंग पैन पकड़ते हुए कहा, अगर इसे अच्छे से काली मिर्च से छिड़का जाए तो ये एक खास तरह का स्टेक बन जाएगा। डायना और उसका भाई स्वादिष्ट खाने को देखकर खुशी से चमक उठे और सराहना में आहें भरी। उन्होंने खुशी खुशी कहा कि वे उसके आभारी हैं और खाना बहुत स्वादिष्ट है। प्रोटेगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम से खाओ, ये सेहत के लिए अच्छा रहेगा। सुंगह्युन ने सोचा कि वे इतने खुश इसलिए हैं क्योंकि अब खतरा टल चुका था। प्रोटेगनिस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा कोई अंकल था जो पूर्वी लपीलस में एक दुकान चलाते थे? डायना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, था। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि वो हमें देखकर खुश होंगे या नहीं। प्रोटैगोनिस्ट ने कहा, चिंता मत करो। सुंग ह्यून ने सोचा कि अगर कुछ दिक्कत हुई तो वह उन्हें कुछ पैसे दे देगा। वो सोचने लगा कि उसे इतनी उदासी कब आखिरी बार महसूस हुई थी। शायद जब से वो इस दुनिया में आया है वो बहुत बदल गया है। डायना ने उसका नाम पुकारा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? तुम्हें कहीं खून की जरूरत तो नहीं? प्रोटैगनिस्ट ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूं। उसने सोचा कि उसने गांव में बचे हुए सभी वैम्पायर्स का खून पी लिया था। उसी समय हंस नामक उसका दूसरा व्यक्तित्व वैम्पायर्स की लाशों को कब्रिस्तान में अनडेड बना रहा था। उसने कहा, अब समय आ गया है कि मैं इसे खत्म कर दूं और उन्हें अंदर जाने दूं। ये स्पेस बहुत सुविधाजनक था और यह अनंत था। प्रोटैगोनिस्ट ने सोचा, फॉरबिडन नॉलेज और इविल विजडम बहुत अच्छी तरह से साथ जाते हैं। शायद मैं एक सब स्पेस खोल सकता हूं जो धरती तक जाता हो। तभी अचानक उस पर ब्लड मैजिक से हमला हुआ। ओवर वार्कोलेक ने गुस्से में पूछा,
क्या वो अभी भी हमारे शहर में आराम कर रहा है? क्या वो हमें बहुत हल्के में ले रहा है? ओवे, जो एक प्योर ब्लड वैम्पायर थी, ने कहा, क्या तुम सच में ऑथ ऑफ डिफेंस के सदस्य हो? हांस ने सोचा कि अगर वो उसे ऐसा समझ रही है, तो इसके लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। उसने कहा, मैं हांस हूं, जो ओथ ऑफ डिफायंस का सम्मानित सदस्य है। ओवे ने गुस्से में खून से एक हथियार बनाते हुए कहा, यह सब झूठ है। हमारा ठिकाना नष्ट कर दिया गया था। तो क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने इमॉर्टल किंग का टुकड़ा चुरा लिया और भाग गया? ओवर ने अपने हथियार को कसकर पकड़ते हुए कहा, अब ये सब मायने नहीं रखता। वो छत से कूदते हुए चिल्लाई, तुम्हें तो वैसे भी मरना ही था। प्रोटैगनिस्ट उसकी अटैक से बच नहीं पाया। उसने कटी हुई रीढ़ की हड्डी को देखते हुए सोचा, ये बहुत करीब था। ओवर उसे हैरानी से देखने लगी। सुंग ह्युन ने उसे देखते हुए सोचा, इसमें जबरदस्त ताकत है। कोई शुद्ध रक्त वाला पिशाच उसके लिए आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वो बैरियर से टकराया और हैरान रह गया। ओवर ने पूछा, क्या तुमने सच में सोचा कि तुम यहां से इतनी आसानी से भाग सकते हो? उसने बताया कि उसके क्लैन के सर्वश्रेष्ठ ब्लड मेजेस ने यह बैरियर बनाया है। प्रोटैगनिस्ट ने बैरियर को छूते हुए सोचा, मैं इसे तोड़ सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी होगी। लेकिन उसे अपनी नई शक्ति को समझने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था। ओवे ने ब्लड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं तुम्हारी खोपड़ी को काट दूंगी और फिर खुद उसमें से वो टुकड़ा निकालूंगी। सुंग ह्यून ने सोचा, तो अब एक ही रास्ता बचा है। प्रोटैगनिस्ट ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इसे याद रखना, मैं ओथ ऑफ डिसोबीडियंस से हूं और मैं ही तुम्हारी मौत हूं। उसने सोचा कि किसी विलन की यही पहचान होती है, हमेशा नाटकीय रूप से विदा लेना। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी शक्ति का उपयोग करके हांस को वहां से बुला लिया। प्योर ब्लड वैम्पायर के एक सबॉर्डिनेट ने पूछा, उसने ऐसा क्यों कहा? दूसरे सर्वेंट ने हाथ उठाकर कहा, यह बिल्कुल नामुनासिब था। ओवर चौंक कर चिल्लाई, ये बैरियर के पार कैसे गया? अचानक एक सर्वेंट को पीछे से तीर मार दिया गया। ओवर ने चिंतित होकर कहा, ये होली सिल्वर एरोज हैं, पैलेडिन्स के। एक सबॉर्डिनेट ने अपनी इंडेक्स फिंगर से इशारा करते हुए चिल्लाया, हमें बहुत बड़ी मुसीबत है। द पैलेडिन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द चर्च ऑफ द सुप्रीम गॉड वहां आ गए थे।